मेरा अभी हाथ में फ्रैक्चर हुआ है 7 तारीख को। तो जैसे ही फ्रैक्चर हुआ तो तुरंत मतलब दादाजी का ज्ञान हाजिर था कि विनाशी चीज़ है, इसका विनाश होना ही है। मतलब मेरे को तो दुख होता ही नहीं है जब से आपने ज्ञान दिया है, शुद्धात्मा में हूँ। पर आशा को भी बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ कि मतलब आशा का हाथ टूटा है, बहुत जैसे अच्छा। किसी पेड़ की टहनी टूटी हो, ऐसा बहुत लग अच्छा, रहा था। बहुत अच्छा, ये कृपा है दादाजी की। और मतलब लगभग 10-15 मिनट तक मेरा दूसरा हाथ उसमें गेट में फंसा रहा, एक हाथ टूटा लटक रहा था, पर एक भी नेगेटिव विचार नहीं आया। तुरंत ये गया, बायां हाथ टूटा है, दायां नहीं टूटा। पॉजिटिव दृष्टि रही। पैर बहुत नहीं टूटा, मैं सत्संग में जा सकूंगी। सबसे ज्यादा सत्संग की थी, भाई सत्संग आ रहा है, हिंदी शिविर है, तो यही आया कि भाई पैर नहीं टूटा, सत्संग में तो जा सकूंगी। बहुत अच्छा। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद मतलब 10-15 मिनट तक यही विचार आए, जब तक मतलब एक बच्ची थी मेरे पास, वो बोलने गई, करियान दी तेज थी, वो उसने नीचे से किसी को बुलाया, तो जब तक यही पॉजिटिव आते रहे, यही कि दादा भगवान ये मतलब भाई कर्म का उदय आया है, इसमें समता में रहकर इस कर्म में से मैं बाहर निकलूं, करूं, ऐसी शक्ति दो, करो। ये शक्ति मांगनी शुरू होती रही। उसने आकर मुख आराम से निकाल ले, कर ले, कोई वो नहीं। डॉक्टर के लेके गया, करा, दर्द का बिल्कुल भी पता नहीं। अब ये टूटा जब एहसास नहीं था, कैसे नहीं, पर बिल्कुल भी दर्द भी मतलब नहीं महसूस हो रहा था। और ऐसा हो रहा था जैसे ये बहुत बारीक कर्म आना था और बहुत हल्के से आसानी से तोड़ा गया है इसको। अब दर्द नहीं हो, इस तरह से इसको तोड़ा गया हो। बहुत अच्छा। डॉक्टर से भी मतलब उसने पराश गया, फिर आराम से उससे बोला, करा, मुझे दर्द की तो अगर आप टैबलेट नहीं लिखो करो तो कोई मेरे को ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मत लिखना करना दर्द के लिए। तो डॉक्टर साहब भी देखने लगे, करे। तो बोले हम कोई फालतू थोड़ी लिखते। मगर नहीं जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, भाई ज़रूरी हो वो लिख दो, कर दो, ज़्यादा नहीं। उसको तो ये कैसे कहती, भाई मैं आशा कोई भी नहीं हो रहा, मेरे को भी नहीं हो रहा। तो आगे करके एक दिन फिर जरूर वो बोले रात है भाई, इंजेक्शन लगवा देते हैं, फाइल 2 बोले। मगर जैसी आपकी इच्छा भाई, लगवा दो। उनको ये था भाई कभी रात को परेशान नहीं हो। उस दिन एक दिन दर्द का इंजेक्शन लिया कराया था। फिर बोले दूसरे दिन बोले, मको देखो जरूरत तो है नहीं, आगे आप चाहो करो तो जैसा भी कर लो, पर मतलब मेरे को दर्द नहीं हो रहा, आपको दर्द के लिए परेशान नहीं करूँ। 10 तारीख को ऑपरेशन हुआ कराया। तो दीपक भाई मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जैसे आप बार बार कहते हो ये चमत्कार नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, पर लग रहा चमत्कार ही है। अब इसके पीछे या तो क्या साइंस है, आप बताओ, करो, खुला करो। हाँ, ये साइंस है। मतलब जैसे ही मैं टेबल पे गई करी, तो बस मैं तो आपका अपना तो परिवार यही है, दादा से निरुमा से प्रार्थना करी, दादा भगवान निरुमा मेरे साथ साथ रहना, ऑपरेशन होना था। तो टेबल पे लेटी इसी निधि ध्यान में थी, आराम से डॉक्टर ने किया, पर मेरे को मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं बेहोश हुई। बाहर से बिल्कुल मतलब मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर अंदर से 1 सेकंड के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं बेहोश हूँ। दादा का निधि ध्यान चलता रहा, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चरण विधि के शब्द चलते रहे, सत्संग आपकी बातें याद आती, कभी निरुमा की VCD में देखी हुई याद आती रही। मतलब यहाँ तक भी याद आया, निरुमा का भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो उनको भी यही आया था कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। आपकी याद आती रही कि भाई कोमा में जब जाते हैं तो बाहर लगता है बेहोशी में, पर अंदर जागते रहते हैं। तो अब वो सौपन था या क्या था, मतलब 1 सेकंड के लिए बाहर, जैसे डॉक्टर फिर ऑपरेशन के बाद ले आए तो बोले थोड़ी देर में होश आ जाएगा, पर मैं उस आनंद में थी, मैं किसी को बोलना नहीं चाहती थी। मैं तो उसको याद कर करके दादा का निधि ध्यान, वो एक एक याद आ रहा था, चमत्कार सा हो रहा था, बिल्कुल शांति शांति इतनी अंदर। तो मतलब ये मेरे को ऐसा लगा करा कि मतलब कोई दुख का प्रसंग न होकर के बहुत अच्छा, बहुत सुखद मतलब मेरे लिए वो अनुभव हो गया। ये विज्ञान है, और ये जागृति वही हम बताते हैं कि ये ज्ञान की जागृति का परिणाम ऐसा है कि संसार का दुख टच नहीं होता है, शरीर का भी दुख टच नहीं होता है। ऐसे तो बहुत लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है। बहुत अच्छा।